हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड विदुषी, आपकी प्रॉपर्टी एडवाइज़र। तो अभी मैं आई हूँ अर्जान में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एचआरई के न्यू प्रोजेक्ट की। ये इनका चौथा प्रोजेक्ट है, फोर्थ प्रोजेक्ट है जो अर्जान में आ रहा है। स्काई हिल्स 1 जो अर्जान में आया था कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। स्काई हिल्स 2 एंड 3 जो जेवीसी में आए वो भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। एंड ये फोर्थ प्रोजेक्ट है एक्स्ट्रा, स्काई हिल्स एक्स्ट्रा, जो आपका आ रहा है अर्जान में। अभी मैं उसी की लोकेशन में हूँ। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ये उसका प्लॉट लोकेशन है। एंड ये बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत ही ह्यूज प्लॉट है, जहाँ पे इनके 2 टावर आ रहे हैं, टावर ए एंड टावर बी, जो कि 33 फ्लोर्स के रहेंगे। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे आपको यहाँ पे मॉल मिलेगा, रिटेल शॉप्स रहेंगी। एंड आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पे बालकनी बनी हुई है इनके 4th-5th फ्लोर पर, वो इनके एक्चुअल अपार्टमेंट इन्होंने बनाए हुए हैं, जिसे आप देख के आपको समझ में आ सके किस तरह के अपार्टमेंट ये देने वाले हैं, किस तरह की क्वालिटी रहेगी। फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट इन्होंने बनाए हैं। एंड इस साइड पे यहाँ पे रहेगी आपकी कम्युनिटी पार्क बनने वाला है, जस्ट जो आपकी प्रॉपर्टी के सामने रहेगा। एक बहुत बड़ा पार्क बनने वाला है, तो जितने भी अपार्टमेंट रहेंगे इस साइड, उससे आपको पार्क का व्यू मिलेगा। एंड इसके अपोजिट साइड आने वाली है मेट्रो, पिंक लाइन मेट्रो, जो आपकी प्रॉपर्टी के बिल्कुल बगल में ही रहेगी। एंड इन फ्यूचर वहाँ पे एक ब्रिज भी बनने वाला है जो आपकी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा उस मेट्रो से। एंड उस मेट्रो का नाम भी इन फ्यूचर इसी प्रोजेक्ट के नाम पे रहेगा, एचआरई एक्स्ट्रा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो लोकेशन है वो एकदम आउटर पे है अर्जान के। ये प्लॉट जो है वो इनसाइड नहीं है, एकदम आउटर पे है। प्लॉट के उस साइड आपको उमसुकिन रोड मिलता है, जहाँ पे आपका मेट्रो आने वाला है। एंड यहाँ से इजीली एग्जिट है आपका रोड के लिए। तो एकदम ये आउटर पे ये प्लॉट आ रहा है। अभी हम चलते हैं अंदर, देखेंगे कि किस तरह के अपार्टमेंट ये बनाने वाले हैं, इनका मॉकअप, क्या पेमेंट प्लान रहेगा, क्या प्राइस रहेंगे। तो लेट्स गो। ये रहेगा इस प्रोजेक्ट का मॉकअप। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इसमें आ रहे हैं 2 टावर, टावर ए एंड टावर बी, जो कि बहुत बड़े टावर रहने वाले हैं। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये 33 फ्लोर्स के टावर रहेंगे। एंड यहाँ पे इस बिल्डिंग में नीचे आपको मिलता है मॉल। ये जो फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी 90 रिटेल शॉप्स रहेंगी। यहाँ पे एक मॉल बनने वाला है। एंड ग्राउंड फ्लोर पर भी यहाँ पे रिटेल शॉप रहेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कम्युनिटी है पूरा, इसमें आपको ऑलरेडी स्कूल्स, हॉस्पिटल सब मिलता है। एंड यहाँ पे एक पार्क भी बनने वाला है जो इस प्रॉपर्टी के जस्ट फ्रंट पर रहेगा। तो इसमें आपको पार्क व्यू भी मिलेगा। एंड मेट्रो भी बनने वाली है जो उसके बैक साइड में रहेगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बीच में आपको यहाँ पे पूल मिलने वाला, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मिलने वाला है। इसमें 3 पूल रहेंगे, लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड में भी आपको एक पूल है, बीच में एक पूल है, तो 3 पूल आपको मिलने वाले हैं। एंड सबसे मेन चीज़ प्रोजेक्ट की, इसमें आपको जो ये रनिंग ट्रैक मिल रहा है, ये मिलेगा 500 मीटर का, जो कि एक सबसे बड़ा रनिंग ट्रैक होने वाला है, जो अभी तक किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं है। तो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है। 500 मीटर का आपको यहाँ पर रनिंग ट्रैक मिलने वाला है। अमेनिटीज़ जो आपको मिलेंगी वो आपको मिलेंगी टॉप फ्लोर पे। आपको इसमें सारी अमेनिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि आपका पेडल कोर्ट हुआ, आपका स्काई गार्डन हुआ, आपका किड्स प्ले एरिया हुआ, आउटडोर जिम हुआ, इंडोर जिम हुआ, सिनेमा हुआ, जितनी भी अमेनिटीज़ होती हैं सारी अमेनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो अभी हम चेक करते हैं इसका अनदर साइड। एंड इसमें आपको जो अपार्टमेंट मिलेंगे वो मिलेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट एंड 1 बेडरूम अपार्टमेंट। इसके अलावा इसमें आपको मिलेंगे 2 बेडरूम डुप्लेक्स अपार्टमेंट। एंड अभी टावर ए ही लॉन्च हुआ है, टावर बी अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये आपका टावर ए रहेगा जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये पिंक लाइन मेट्रो रहने वाला है जो इस प्रॉपर्टी के जस्ट अपोजिट है। यहाँ से इन फ्यूचर ब्रिज भी बनेगा जो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा आपको आपकी प्रॉपर्टी से। एंड इसका जो नाम रहेगा वो भी इन फ्यूचर एचआरई एक्स्ट्रा रहेगा, जो इस प्रोजेक्ट एंड डेवलपर के नाम पर ही रहेगा। इस साइड से आपकी रहेगी ये टावर की एंट्री। आप ये देख सकते हैं टावर ए जो है इसकी एंट्री ये रहेगी जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एंड टावर बी की एंट्री उस साइड रहेगी। तो जहाँ पे जिस साइड मेट्रो आ रहा है उस साइड से आपको मिलेगी टावर एंट्री। एंड अपोजिट साइड जहाँ पे आपका मॉल है उधर से आपकी मॉल एंट्री रहेगी। ये ऑलरेडी हॉस्पिटल है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्क व्यू हॉस्पिटल है जो बना हुआ है ऑलरेडी इस एरिया में। एंड ये देख रहे हैं ये आपका है मेडिकल गार्डन, जो कि बहुत क्लोज रहेगा आपकी इस प्रॉपर्टी से। शो यूनिट देखने के लिए जो इनका एक्चुअल यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे जो हम अभी खड़े हैं यहीं पे ये प्रॉपर्टी बनने वाली है, ये एक्चुअल प्लॉट है इस प्रॉपर्टी का। तो मैं आपको दिखाती हूँ इनके जो यूनिट बने हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनका स्टूडियो यूनिट जो आपको फुली फर्निश्ड रहेगा। ये एक्चुअल यूनिट है जो इनकी इस बिल्डिंग में बना हुआ है। हम अभी जहाँ पर हैं यहाँ पे ये बिल्डिंग बनने वाली है। ऑलरेडी इन्होंने कुछ अपार्टमेंट बना रखे हैं स्टूडियो एंड 1 बेडरूम के, एक्चुअल सेम अपार्टमेंट आपको मिलेंगे। तो जैसे आप एंटर करोगे सबसे पहले आपका एक किचन रहेगा फुली इक्विप्ड, आपका ओवन रहेगा इस साइड। एंड यहाँ पर रहेगा आपका वॉशिंग मशीन, जैसे कि आप देखते हैं। एंड देन ये आपका स्टोव है, ये आपका स्टोरेज एरिया है, काफ़ी एरिया दिया है इन्होंने। एंड ये किचन का साइज भी आप देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा साइज है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा साइज का स्टोरेज मिला है आपको। एंड आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपका वॉशरूम रहता है।
जैसे ही आप एंटर करोगे ये आपका रहेगा सिटिंग एरिया। यहाँ पर डाइनिंग एरिया दिया है, डाइनिंग टेबल दी है उन्होंने 2 चेयर के साथ मार्बल की। ये है आपका सोफा एंड सामने आपका रहेगा टीवी यूनिट, जो आपको इस यूनिट में नहीं मिलेगा फुली फर्निश्ड में, बट आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उस साइड रहेगा आपका क्लोजेट। इसमें क्लोजेट का भी काफ़ी स्पेस आपको दिया गया है, 3 डोर की क्लोजेट है। एंड देन इस तरह का पार्टीशन आपको दिया गया है आपके सिटिंग एरिया एंड बेड एरिया के लिए। एंड ये आपका बेड रहेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस ये स्टूडियो है, काफ़ी बड़े साइज़ में है। इनका जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 580 स्क्वायर फीट। एंड ये रहेगा आपका बालकनी, जो कि एक बहुत बड़ा बालकनी है। आप इसमें अच्छी खासी अपनी सिटिंग बना सकते हैं। एंड इस साइड रहेगा आपका रोड व्यू। तो यहाँ पे ये रोड है एंड ये जो सामने प्लॉट आप खाली देख रहे हैं, यहाँ पे आने वाला है मेट्रो, जो आपकी प्रॉपर्टी से जस्ट साइड में रहने वाला है। पिंक लाइन मेट्रो यहाँ आने वाला है। एंड इन फ्यूचर यहाँ से एक डायरेक्ट ब्रिज भी बनने वाला है मेट्रो के लिए, तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे अपनी बिल्डिंग से मेट्रो के लिए। एंड उसका जो नाम रहेगा वो भी इसी डेवलपर के नाम पे रहेगा, HRE। तो ये दूसरा स्टूडियो यूनिट जो उसके अपोजिट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। जैसे आप एंटर करोगे एज इट इज सेम रहेगा, सेम लेआउट है, फुली फर्निश्ड रहेगा, फुली क्यूब्ड आपका किचन रहने वाला है। एंटर करोगे ये आपका रहेगा वॉशरूम। जैसे आप एंटर करते हैं ये आपका बेड एरिया रहेगा एंड इस साइड रहेगा आपका क्लोजेट। इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है, उसमें आपको ज़्यादा स्पेस मिल रहा था आपके क्लोजेट के लिए, इसमें सिंगल क्लोजेट है। एंड देन ये आपका है डाइनिंग एरिया एंड सिटिंग एरिया। उसके बाद है बालकनी एंड इसमें भी आपको काफ़ी बड़ा बालकनी मिल रहा है, जैसे आपका स्टूडियो में था, बट इसमें जो व्यू आपको मिलेगा इस साइड वो कम्युनिटी व्यू मिलेगा। सामने आप जो ये प्लॉट देख रहे हैं यहाँ पे एक पार्क बनने वाला है, तो इस साइड जितनी भी यूनिट रहेंगी उनसे डायरेक्ट इस पार्क का व्यू रहेगा। एंड इसमें जो मॉल एंड रिटेल बनने वाली है उनकी जो एंट्री रहेगी वो इसी साइड से रहेगी, जिस साइड आपका ये कम्युनिटी है। तो अभी मैं हूँ 1 बेडरूम की शो यूनिट में। मैं आपको दिखाती हूँ इनका 1 बेडरूम। ये शो यूनिट नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअल अपार्टमेंट है जो इस बिल्डिंग में है। तो इस तरह का रहेगा आपका यूनिट। जैसे ही आप एंटर करोगे फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका किचन रहेगा फुली फिटेड सारे अप्लायंसेस के साथ। ये आपका ओवन है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके नीचे ये आपका वॉशिंग मशीन है, ये आपका सिंक रहेगा एंड बाकी ये आपका एरिया रहेगा किचन का। ये स्टोरेज के लिए यहाँ पे आपको एरिया दिया गया है। एंड जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही आपको मिलेगा फुली फिटेड सारे अप्लायंसेस के साथ। ये आपका डाइनिंग एरिया रहेगा 3 सीट्स के साथ, मार्बल टेबल। एंड ये फिर आपका है लिविंग एरिया। तो जो भी आपको इस अपार्टमेंट में दिख रहा है वो सारा मिलेगा क्योंकि फुली फर्निश्ड है, सिर्फ इस टीवी के। ये टीवी आपको नहीं मिलता फर्निश्ड अपार्टमेंट में, बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड यहाँ आपका ये रहेगा बालकनी एंड जिसमें आपका रहेगा ये रोड साइड व्यू, जिस साइड आपका ये मेट्रो आने वाला है। में एंटर करते ही राइट हैंड पे मैंने अभी आपको किचन दिखाया, लेफ्ट हैंड पे जैसे आप एंटर करोगे ये आपका रहेगा पाउडर वॉशरूम एंड यहाँ पे रहेगा आपका ये मास्टर बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ। ये आपकी क्लोजेट, वॉकिंग क्लोजेट्स रहेंगे एंड अंदर आपका वॉशरूम रहेगा। एंड ये रहेगा आपका फुली फर्निश्ड 1 बेडरूम इसमें। एंड दोनों साइड आपको विंडो मिलने वाली है जो फ्लोर टू सीलिंग विंडो रहेंगी। इस साइड सामने आपको ये कम्युनिटी व्यू रहेगा, किड्स प्ले एरिया है उसका व्यू रहेगा इस साइड आपको। एंड इस साइड से आपको रोड व्यू रहेगा एंड मेट्रो व्यू रहेगा जब यहाँ पे मेट्रो बन जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, काफ़ी बड़ा है इनका 1 बेडरूम भी है जो रूम है इसमें। एंड ये कॉर्नर यूनिट है इस प्रॉपर्टी का, क्योंकि मोस्टली कॉर्नर यूनिट में आपको बड़ी यूनिट्स मिलती हैं, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम की यूनिट या डुप्लेक्स यूनिट। बट इस बिल्डिंग में आपको कॉर्नर यूनिट में ये 1 बेडरूम का यूनिट मिल रहा है बहुत ही बड़े साइज़ में। इसमें स्टडी रूम भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपके रूम के साइड में ये आपका स्टडी रूम रहेगा एंड उसमें भी आपको विंडो मिलता है जो आपका फ्लोर टू सीलिंग रहेगा, जिससे आपको डायरेक्ट लाइट मिलेगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी दिया गया है जो आपको यूज़ कर सकते हो अपने स्टोरेज के लिए। अभी मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ कि इस प्रोजेक्ट का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या रहेगा, नेबरहुड में आपको क्या मिलने वाला है, किस तरह की
एक्सेस रहेगा आपके इस प्रोजेक्ट से अदर लोकेशंस के लिए। तो ये जो मैंने दुबई का मैप ओपन किया हुआ है, अगर आप नए हैं, आप दुबई कभी नए आए हैं या रोड्स की नहीं पता है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अर्जान जो है वो दुबई में किधर आता है। तो दुबई में 3 मेन हाईवे हैं। दुबई की जो 3 मेन हाईवे हैं वो सबसे पहले आपका शेख जायद रोड, जिस पे आपका डाउनटाउन, बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, मरीना, JLT, JBR ये सारी चीज़ आती हैं। फिर आता है आपका शेख मोहम्मद बिन जायद रोड एंड देन आपका आता है एमिरेट्स रोड। शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे आपको सारी कम्युनिटीज़ मिलेंगी जो कि इमार एंड दमैक की टाउन हाउसेज़ की कम्युनिटी है। इसके अलावा एमिरेट्स रोड जहाँ पर दुबई की सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं E11 ये है आपका शेख जायद रोड। E611 जो आप देख रहे हैं ये है आपका शेख मोहम्मद बिन जायद रोड। तो अगर आप इस मैप में देखेंगे ओके, तो ये है आपका पूरा दुबई, ये आपका पाम जुमेरा, पाम जबल अली एंड थोड़ा सा और जूम करेंगे तो आपको शेख जायद रोड पे ही यहाँ पे मरीना मिलता है, यहाँ आपका डाउनटाउन बुर्ज खलीफा है एंड आगे जाके आपको एयरपोर्ट मिलता है, वो भी आपका शेख जायद रोड पे आता है। ये आपका एयरपोर्ट हो गया। तो ये है आपका शेख जायद रोड E11। फिर आता है E311 जो है आपका शेख मोहम्मद बिन जायद रोड एंड देन सबसे लास्ट है आपका E611 जो है आपका एमिरेट्स रोड। तो ये 3 मेन हाईवेज़ हैं दुबई में एंड आपका जो अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दुबई साउथ में आने वाला है वो आपका इस साइड रहेगा। ये आपका दुबई साउथ है, ये आपका पाम जबल अली एंड ये आपका दुबई साउथ है। तो अर्जान जो आपका आता है वो आता है आपका अल खेल रोड पर। तो जैसे कि आप देखेंगे ये शेख जायद रोड है एंड ये आपका डाउनटाउन बुर्ज खलीफा है। अब ये जो एक रोड देख रहे हैं ये वाला E44 ये है आपका अल खेल रोड। इसी रोड पे यहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ आती हैं। ये है आपका अर्जान, ये आपका JVC है, जुमेरा विलेज सर्कल, ये आपका JVT है, या मोटर सिटी आ जाता है, स्पोर्ट सिटी आ जाता है। तो ये सारी जो लोकेशन है वो दुबई में बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, क्योंकि अगर आप दुबई का मैप देखोगे ये पूरा दुबई है, आप देख सकते हैं ये पूरा दुबई का मैप है। इसके बाद यहाँ शारजा शुरू हो जाता है एंड इसके बाद यहाँ पे आपका अबू धाबी शुरू हो जाता है। तो ये जो लोकेशन है दुबई में वो एकदम मिड में आता है। आप चाहे इधर जाना चाहें या फिर आप इधर जाना चाहें, इक्वल डिस्टेंस ही आपका रहता है। 25 to 30 मिनट्स की ड्राइव पर आप दुबई के कोई भी एरिया को यहाँ से एक्सेस कर पाते हैं। इसीलिए इस लोकेशन में बहुत डिमांड रहता है लोगों का, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए उनको बहुत ईजी रहता है। फैमिलीज़ हों या फिर बैचलर्स हों जो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए ऑफिस अगर उनको बिजनेस वे भी जाना है तो 20 मिनट्स की ड्राइव पर उनको बिजनेस वे मिल जाता है। इसलिए इस एरिया में बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि ये बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड ये आपको दुबई में मिलता है। तो ये है वो कम्युनिटी अर्जान जहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट आने वाला है। डाउनटाउन से जब आप इस साइड आओगे तो अर्जान सबसे पहली कम्युनिटी है जो आपको यहाँ पे मिलती है। एंड यहाँ पे आपको दुबई में सबसे ज़्यादा स्कूल्स भी मिलते हैं। अर्जान में आपको 15 से 17 स्कूल्स भी मिल जाएंगे। तो फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लोकेशन होती है स्टे करने के लिए। तो अभी हम सर्च कर लेते हैं ये प्रोजेक्ट, इसका है एक्स्ट्रा की लोकेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपका प्लॉट लोकेशन, यहाँ पे आने वाला ये प्रोजेक्ट। ये है आपका सुकून रोड, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा वो गार्डन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो में। अभी वहाँ पे लैंड है, वहाँ पे गार्डन आएगा। तो आपके प्लॉट की एक साइड में गार्डन रहेगा एंड दूसरी साइड में यहाँ मेट्रो आएगी। ये है आपका सुकून रोड। तो ये पूरा जो है एरिया अर्जान एरिया है। अगर आप बटरफ्लाई गार्डन की बात करोगे तो ये है आपका बटरफ्लाई गार्डन, यहाँ है आपका मिरेकल गार्डन। ये आपका प्रोजेक्ट है। तो 5 to 7 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे ही आपका ये बटरफ्लाई गार्डन रहेगा। बाकी और आसपास की जो आपकी लोकेशंस रहेंगी, ये आप देख रहे हैं ये मार्का कम्युनिटी है दुबई हिल्स। ये आपका दुबई हिल्स मॉल आ जाता है यहाँ पे आप सुकून रोड से। एंड इसका जो लोकेशन है जैसे कि मैंने बताया था ये अर्जान के एकदम आउटर पे आता है। तो अब आप प्लॉट देखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे ये प्लॉट है एंड यहाँ पे है आपका ये सुकून रोड। तो ईजिली आप यहाँ से एंट्री एग्जिट कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के लिए। बहुत ही आउटर पर ये प्रोजेक्ट है एंड जो मेट्रो आ रहा है वो जस्ट इसके पीछे यहाँ पे वो मेट्रो आ रहा है। तो बिल्कुल साइड में रहेगा आपकी प्रॉपर्टी के। बात करूँ एयरपोर्ट एंड डाउनटाउन बुर्ज खलीफा बिजनेस बे कितना दूर रहेगा आपके इस लोकेशन से, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं आपका लोकेशन है, ये आपका बिजनेस बे डाउनटाउन है। तो आप इजीली अलखिल रोड से अपना डाउनटाउन बुर्ज खलीफा को 20 मिनट्स में एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये है आपका DXB एयरपोर्ट जिसको 25 to 30 मिनट्स में आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।
तो इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। अर्जान जो कम्युनिटी है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड कम्युनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिरेकल गार्डन मिलता है जो कि एक टूरिस्टिक प्लेस है। आपको बहुत अच्छी रोड्स मिलती हैं, बहुत नियर बाय कम्युनिटी है ये सिटी से। जब आप बात करते हो डाउनटाउन बुर्ज खलीफा की से बात करते हो, एयरपोर्ट से बात करते हो, कहीं से ही बात करो, बहुत ही क्लोज कम्युनिटी है। अगर आपको यहाँ पे पाम वगैरह भी जाना है, मरीना भी जाना है, तो ईजिली एक्सेस होता है। तो उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा लोकेशन है लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए भी और रहने के लिए भी। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या प्राइजेस में अपार्टमेंट्स का स्टूडियो 1 बेड का एंड क्या पेमेंट प्लान आपको मिलेगा। स्टूडियोज जो आपको यहाँ पे मिलते हैं वो मिलते हैं 380 स्क्वायर फीट से लेके 580 स्क्वायर फीट एंड प्राइस आपका स्टार्ट होता है 840,000 दिरहम से लेके 1 मिलियन दिरहम। INR में बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्टूडियो मिलता है 2 CR से लेके 2.5 CR तक डिपेंडिंग ऑन साइज़, क्योंकि इनके पास 380 छोटा साइज़ भी है और 580 सबसे बड़ा साइज़ भी है। जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था स्टूडियो का वो 580 स्क्वायर फीट का वीडियो दिखाया था, जो सबसे बड़ा स्टूडियो है इनके पास। तो फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट रहेंगे, चाहे आपका स्टूडियो है या 1 बेड है, कोई भी साइज़ है, अपार्टमेंट सारे फुली फर्निश्ड रहेंगे। प्राइजेस जो हैं वो साइजेस पे वेरी करेंगे, स्टार्टिंग 840,000 दिरहम से जो 2 CR है एंड आपका जाता है 2.5 CR तक स्टूडियो का प्राइस। अब यहाँ पे जो 1 बेड आपको मिलता है वो मिलता है 1 बेड प्लस स्टडी, उसमें एक स्टडी रूम भी आपको मिलता है, तो जिसका साइज स्टार्ट होता है 860 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट। तो इसमें भी आपको डिफरेंट साइजेस मिलेंगे, छोटे साइज से लेके बड़ा साइजेस तक एंड प्राइस इसका स्टार्ट होता है 1.45 मिलियन दिरहम से लेके 1.65 मिलियन दिरहम। INR में आपको मिलता है 3.5 CR से 4 CR, तो 3.5 से 4 CR में आपको यहाँ पे 1 बेडरूम मिल जाएगा, 1 बेडरूम प्लस स्टडी। अगर जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था वो कॉर्नर यूनिट था, इन्होंने जो 1 बेडरूम बनाए वो सारे कॉर्नर यूनिट बनाए। तो कॉर्नर यूनिट जो होते हैं वो बड़े साइजेस के होते हैं। वो 1200 स्क्वायर फीट का 1 बेडरूम था, जिसमें आपके पास 2 वॉशरूम थे, स्टडी रूम था, बड़ा लिविंग रूम था, किचन, सब कुछ आपको, बड़ी बालकनी थी, 1200 स्क्वायर फीट का था। उसका प्राइस जो है वो है 4 CR। 2 बेड डुप्लेक्स भी इसमें आने वाले हैं, साइज स्टार्टिंग रहेगा 900 स्क्वायर फीट, बट अभी इन्होंने वो रिलीज़ नहीं किए हैं। उसमें डिफरेंट साइजेस भी रहेंगे एंड जो प्राइजेस रहेगा उसकी भी कोई डिटेल नहीं है, जैसी आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी स्टूडियो एंड 1 बेडरूम अवेलेबल है डिफरेंट लेआउट साइजेस के साथ एंड उसी के हिसाब से इसके प्राइजेस हैं। स्टूडियो आपको इसमें मिल जाएगा 2 CR में, 2 CR से स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है एंड 1 बेडरूम स्टार्ट मिल जाएगा आपको 3.5 CR में। तो अभी हम बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान की, जो कि इस प्रोजेक्ट में आपको जो पेमेंट प्लान मिल रहा है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल मिल रहा है। मतलब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आने वाला इस प्रोजेक्ट में जब आप पे करेंगे, क्योंकि ये 0.5% आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पे करने के लिए एंड 1% मंथली पोस्ट हैंडओवर का पेमेंट प्लान आपको यहाँ मिल रहा है। तो अभी हम समझ लेते हैं इनका पेमेंट प्लान। जो पेमेंट प्लान रहेगा वो इस तरह से है, 20% आपका डाउन पेमेंट है, इनिशियली आपको 20% देना है जो आपका डाउन पेमेंट रहेगा। उसके बाद आपको 15% देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जिसके लिए आपके पास होंगे 2.5 साल, मतलब 2.5 ईयर्स में आपको देना है सिर्फ 15% एंड यहाँ पे आपकी जाएगी 3% इन एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने में आपको 3% ही पे करना है, जिसका मतलब है आप सिर्फ 0.5% पे करोगे पर मंथ। तो 20% डाउन पेमेंट करने के बाद 15% आपको देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जिसके लिए मिल रहा है आपको 2.5 साल एंड ये जो 15% है इसकी 5 इंस्टॉलमेंट होंगी 3% की एंड जो आएंगी हर 6 महीने में। तो हर 6 महीने में आप 3% पे करोगे, जो कि आपका होता है 0.5% पर मंथ। अब उसके बाद आपका ये 35% कंप्लीट हो चुका है एंड 25% आप दोगे ऑन हैंडओवर, जब प्रॉपर्टी आपकी रेडी हो जाएगी। इसका कंप्लीशन है Q4 2024 में, सॉरी 2028 में इसका कंप्लीशन है। तो 25% आप दोगे जब आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी एंड बचा हुआ 40% आपको पे करना है 40 मंथ्स में। 1% मंथली रहेगा आपका एंड ये है आपका पोस्ट हैंडओवर। तब देख सकते हैं कितना अच्छा पेमेंट प्लान इन्होंने आपको दिया है। 20% डाउन पेमेंट कीजिए, 15% को पे करने के लिए फिर से आपको मिल रहा है 2.5 साल। उसके बाद 25% आपका ऑन हैंडओवर है जो Q4 2026 है एंड बचेगा 40%, उसके लिए आपको मिलेंगे 40 महीने।
हर महीने 1% पे करना है। और ये है आपका पोस्ट हैंडओवर। आपको की जो है कंप्लीशन आपका यहीं हो जाएगा जब आप ये 25% पे कर दोगे। ये आपका 60% हो गया, तो 60% पे करने पर ही आपको आपकी अपार्टमेंट की चाबी मिल जाएगी। आप उसमें रह सकते हो या फिर उसको रेंट आउट कर सकते हो। बच्चे वो 40% को पे करने के लिए आपके पास है 40 महीने। हर महीने 1% आप पे कर सकते हैं। एंड वो आप अगर रेंट भी करते हो अपनी प्रॉपर्टी को, तो रेंटल का जो इनकम आएगा आपके पास, आप उससे भी पे कर सकते हो। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको इसमें जो पेमेंट है वो कैसे रहेगा आपका। हम एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जीक्यूटिव स्टूडियो है, इसमें जो सबसे बड़े साइज़ का है 580 स्क्वायर फीट का जो स्टूडियो है, जो आपको 1.06 मिलियन दिरहम में मिल रहा है, INR में 2.5 CR। तो मानिए अगर आप ये 2.5 CR का जो स्टूडियो है वो इसमें बाय करते हैं, तो 20% का हमारा जो डाउन पेमेंट है 50 लाख रुपए। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है 50 लाख रुपए जो आपका डाउन पेमेंट रहेगा। एंड 10 लाख रुपए के करीब आपका DLD जाएगा, जो 4% DLD है, जो प्रॉपर्टी वैल्यू से अलग रहता है आपका 4% DLD। तो यह 60 लाख रुपए आपको देना है जब आप प्रॉपर्टी बुक करते हैं। 20% आपका डाउन पेमेंट 50 लाख रुपए एंड 10 लाख रुपए का यहाँ पे आपका रहेगा DLD, 4% जो DLD है। डाउन पेमेंट कंप्लीट करने के बाद अब आपको पे करना है 3% हर 6 महीने में। तो अगर आप इसका 3% निकालेंगे 2.5 CR का, तो 7,60,000 कुछ आपका आएगा जो आपको पे करना है हर 6 महीने में। अगर आप इसको मंथली डिवाइड करते हो तो 1,20,000 कुछ की आपकी EMI आएगी जो मंथली रहेगी। तो हर 6 महीने में आपको 7.5 लाख रुपए की EMI आएगी, जिसकी 5 EMI रहेंगी आपकी, और आपका 15% कंप्लीट हो जाएगा। मंथली आप इसको डिवाइड करोगे तो 1,20,000 के आसपास की आपकी EMI आएगी जो आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करनी है। अब जब आपको हैंडओवर पर पे करना है 25% आपका रहेगा 63 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप 63 लाख रुपए पे करोगे जब आपकी प्रॉपर्टी हैंडओवर हो जाएगी, जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी। इसके लिए आप मॉर्गेज लेना चाहें तो आप मॉर्गेज भी ले सकते हैं। एज नॉन UAE रेजिडेंस आपको अप टू 60% तक का मॉर्गेज मिल सकता है, और UAE रेजिडेंस आपको अप टू 80% तक का मॉर्गेज मिल सकता है। तो इसके लिए आप मॉर्गेज भी ले सकते हैं, जो आपको 25% पे करना है, और जो बचा हुआ 40% है आपका पोस्ट हैंडओवर, उसके लिए भी तो आप मॉर्गेज ले सकते हैं। बाकी आपको 63 लाख रुपए पे करना होगा, जो कि 25% होगा आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का ऑन हैंडओवर। एंड बची हुई फिर आपकी जो 40% है उसके लिए 40 मंथ्स आपको मिल रहे हैं। पर मंथ की आपकी EMI जाएगी 1% की EMI आपकी रहेगी। तो जो मंथली EMI आएगी आपकी 2.5 CR की, अब जो EMI रहेगी मंथ की वो 2.5 लाख रुपए की आपकी EMI रहेगी, जो 40% पोस्ट हैंडओवर रहेगी यहाँ पे। तो ये रहेगा आपका सारा ऑन हैंडओवर तक का पेमेंट जो आपको पे करना है। सबसे पहले 50 लाख रुपए आपका जाएगा जो आपका डाउन पेमेंट रहेगा, प्लस 10 लाख रुपए की आपकी यहाँ पे DLD जाएगी। देन उसके बाद आपकी 7.5 लाख रुपए की EMI जाएगी, जो जाएगी हर 6 महीने में। इसकी 5 EMI जाएंगी, जिसके लिए आपको मिलेगा 2.5 साल का टाइम। उसके बाद फिर आपको ऑन हैंडओवर पे करना है, जो आपका 25% रहेगा, जो कि आएगा ऑलमोस्ट आपका 63 लाख रुपए, जो कि आपको यहाँ पे ऑन हैंडओवर पे पे करना है। फिर आपकी 2.5 लाख रुपए की EMI पर मंथ की जाएगी, जो 40 मंथ्स तक रहेगी। 40% 40 मंथ्स। तो इस तरह से रहेगा आपका पेमेंट प्लान। इसमें अगर आप स्टूडियो बाय करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव स्टूडियो है, जो सबसे बड़े साइज़ का है 580 स्क्वायर फीट का। रेंटल की बात करूँ तो यहाँ पे जो स्टूडियो का रेंटल चल रहा है वो 65 to 70,000 दिरहम चल रहा है साल का। बट जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी होगी, क्योंकि अभी उसको कंप्लीट होने में भी 2.5 से 3 साल है, तो आपको इजीली यहाँ पे 80 to 85 का रेंटल मिल जाएगा। क्योंकि एक तो आपकी प्रॉपर्टी के जिस साइड में मेट्रो है, जिस भी प्रॉपर्टी के साइड में मेट्रो होती है, उस प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होता है। मेट्रो अभी वहाँ पे बना नहीं है, इन फ्यूचर बनने वाला है, 2029 तक बन जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है Q4 2028, उसके 1 साल बाद वहाँ पर मेट्रो बन जाएगा। तो जैसे कंप्लीट मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो और अप्रिशिएट करेगा एंड रेंटल भी उससे बढ़ेगा। तो ईजिली आपको 85,000 दिरहम का वहाँ पे रेंटल जो है साल का मिल जाएगा, 85,000 दिरहम, जो कि आपका ऑलमोस्ट होता है 20 लाख रुपए। आप INR में बात करते हो। अगर हम सर्विस चार्ज भी निकाल दें 14 दिरहम स्क्वायर फीट के हिसाब से, 580 स्क्वायर फीट का जो स्टूडियो उसका सर्विस चार्ज भी निकालो तो 8,000 का आपका यहाँ पे सर्विस चार्ज आएगा पूरे साल का। तो 85 में से 8 आप निकाल भी दो तो 77,000 का नेट रेंटल आपको ईयरली यहाँ पे मिल जाएगा आपके स्टूडियो में, जो कि INR में होता है 18.5 लाख रुपए।
तो 18.5 लाख रुपए का रेंटल आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको मंथली कन्वर्ट करते हो तो 1.5 लाख रुपए का मंथली रेंटल आपको मिल जाएगा सर्विस चार्ज हटाने के बाद। ये नेट रहेगा आपको। तो फिर भी आपको यहाँ पे 7.5% से ऊपर का ROI मिल रहा है नेट। अगर आप सर्विस चार्ज के साथ बात करोगे तो 8% तक का आपको यहाँ पे ROI मिल जाएगा एंड नेट आपको 7.5% से ऊपर तक का इसमें ROI मिल जाएगा। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है क्योंकि इस प्रॉपर्टी का लोकेशन जो है वो बहुत अच्छा है, एकदम आउटर पे है अर्जान के। मेट्रो आ रहा है नेक्स्ट टू, इस प्रोजेक्ट की साइड में ही मेट्रो रहेगा। नीचे मॉल भी आपको मिलने वाला है इस प्रॉपर्टी के एंड दूसरी साइड यहाँ पे एक पार्क भी आने वाला है। तो डेफिनेटली प्राइस अप्रिशिएशन एंड रेंटल दोनों ही आपको इस प्रॉपर्टी में अच्छा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्लिप की, कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप करना चाहते हो, हैंडओवर लेने से पहले ही आप उसे सेल करना चाहते हो, तो कितना अप्रिशिएशन आप उस पर बना सकते हो। इस प्रॉपर्टी में आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएशन बना पाओगे क्योंकि इसका पेमेंट प्लान जो है वो बहुत ही अच्छा है। जिस भी प्रॉपर्टी है, जिस भी प्रोजेक्ट में आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कम से कम पेमेंट करना होता है, उसमें उतना ही चांसेस होता है हाई रिटर्न्स बनाने का अपनी इक्विटी पे, क्योंकि आपकी इक्विटी अमाउंट जो है वो कम है। तो जब भी इक्विटी अमाउंट जो है वो कम रहता है, उस पर अप्रिशिएशन रिटर्न्स भी उसी हिसाब से हाई मिलता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 35% पे करना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। आपकी प्रॉपर्टी जो है 35% पे करने पर रेडी हो जाएगी। अगर आप हैंडओवर नहीं लेते हो तो 35% पे करके आप इसे फ्लिप कर सकते हो एंड उसमें अच्छा रिटर्न्स आप बना पाओगे। समझते हैं कैसे। 35% जो रहेगा आपकी प्रॉपर्टी का वो रहेगा 3.5 लाख रुपए। हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो स्टूडियो है 1.06 मिलियन दिरहम का 3.5 लाख रुपए INR में होता है आपका 84 लाख, 84 लाख रुपए। ये है 35% जो आपने पे किया है अपनी प्रॉपर्टी का ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। हैंडओवर लेने से पहले आप इसको सेल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी ली है 1 मिलियन की, प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो 1 मिलियन है। प्रॉपर्टी जब तक रेडी होगी, 2.5 साल है प्रॉपर्टी रेडी होने में एंड वहाँ पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन भी आ रहा है, तो इजीली आपको 1.25 मिल जाएगा प्रॉपर्टी का, आपकी स्टूडियो का। बट अगर हम 1.2 मिलियन का भी अप्रिशिएशन लेते हैं, 2 लाख दिरहम का एक्स्ट्रा, 2.5 लाख नहीं लेके चलते, 2 लाख रुपए भी लेके चलते, जो एवरेज 10% ईयरली रहता है किसी भी प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का अप्रिशिएशन मिल रहा है, जो कि आपका रहता है 48 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में। अब आप देखिए, आपने जो पे किया था वो किया था सिर्फ 84 लाख रुपए एंड आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो गई, आपने उसको सेल किया 2 लाख रुपए के ज़्यादा प्रॉफिट से, 48 लाख रुपए के प्रॉफिट से। अगर आप 84 लाख रुपए पे आप देखें 48 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो ये आपका होता है 57% का प्रॉफिट। आप देख सकते हैं कितना अप्रिशिएशन आपको मिला आपकी इक्विटी पे, क्योंकि आपका जो इक्विटी अमाउंट था वो कम था। आपने प्रॉपर्टी 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय की, लेकिन आपने 1 मिलियन दिरहम अभी पे नहीं किया। जो 2.5 CR की प्रॉपर्टी आपने बाय की, अभी आपने 2.5 CR उस पर पे नहीं किया, आपने सिर्फ 84 लाख रुपए पे किया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जैसे प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ी आपकी 1.2 तक पहुंची, आपने उसे सेल किया एंड आपका जो ऊपर का जो भी 2 लाख रुपए का यहाँ पे अप्रिशिएशन था 48 लाख रुपए का, वो आपको सिर्फ 84 लाख रुपए में मिल गया, जो कि होता है आपका 57%। तो फ्लिपिंग के हिसाब से भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि इसका पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको बहुत कम पे करना है और आप इजीली फ्लिप कर पाओगे। अगर आप फिर भी रखते हो, मान लीजिए आप रखना चाहते हैं, आपने हैंडओवर ले लिया है 25% पे करके, तो भी आपको अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा। क्योंकि अगर आप मेट्रो का वेट करते हो जब तक मेट्रो आती है, तो 1.2 की जगह आप उसे 1.3 तक भी सेल कर पाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, आपको इनके अपार्टमेंट समझ में आए होंगे, इनका पेमेंट प्लान आपको समझ में आया होगा, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है कि किस तरह आप इसमें अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, चाहे आप रेंटल के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो या फिर प्राइस अप्रिशिएशन के लिए। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल शेयर करूँगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपको साइट विजिट करनी है, इनके अपार्टमेंट्स देखने हैं, जो भी आपकी क्वेरी है। एंड इसके अलावा अगर आप दुबई में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं दुबई में सारे डेवलपर के साथ सारी लोकेशंस पर काम करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या देख रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करती हूँ जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनसे आपको हाई रिटर्न्स मिल सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।